आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा आंदोलन जो एकदम अचानक सामने आया और जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ये कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया से निकला एक ऐसा गहरा व्यंग है जिसने सच में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पूरी घटना का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 50 लाख। जी हां, 5 मिलियन। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर इतने सारे फॉलोअर सोशल मीडिया पर जुटा लिए। इतनी जल्दी इतने सारे लोगों का जुड़ना यह साफ बताता है कि इस आंदोलन ने समाज की किसी बहुत गहरी नब्ज को पकड़ लिया था। और ये भावना इंटरनेट पर हर तरफ छाई हुई थी। रातों रात मैं भी कॉकरोच और मेरा वोट कॉकरोच को जैसे नारे पूरी तरह वायरल हो गए। हजारों लोगों ने बड़ी ही शान से इस अजीबोगरीब कीड़े की पहचान को अपना लिया। मतलब इंटरनेट मीम कल्चर और लोगों के राजनीतिक असंतोष का ये एक ऐसा अनूठा मिश्रण बन गया जिसने एक बिल्कुल नए तरह के डिजिटल अभियान को खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की ओर चलते हैं और समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की चिंगारी और एक विवादित बयान के बारे में। देखते हैं कि आखिर इस पूरे डिजिटल तूफान की शुरुआत हुई कहां से। ये 48 घंटों का जो घटनाक्रम था ना, वो काफी तेज और दिलचस्प था। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में युवाओं के विरोध प्रदर्शन और फर्जी डिग्रियों जैसे कुछ गंभीर मुद्दों पर एक अहम सुनवाई चल रही थी। और फिर 16 मई को मुख्य न्यायाधीश की तरफ से एक स्पष्टीकरण आता है। और कमाल देखिए, उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी का गूगल फॉर्म भी लॉन्च हो जाता है। इंटरनेट के इस दौर में कैसे कोई खबर तुरंत एक आंदोलन बन जाती है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अगर हम निष्पक्ष होकर 15 मई के पब्लिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो कथित तौर पर बेरोजगार भारतीय युवाओं के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा कुछ बेहद कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने कहा था कि युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और जिनका किसी भी पेशे में कोई स्थान नहीं है। यही नहीं, सोशल मीडिया या आरटीआई के जरिए सिस्टम पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने समाज के परजीवी भी कह दिया था। जाहिर है, ये एक बहुत ही सख्त टिप्पणी थी। लेकिन अब देखते हैं कि चीजें कैसे बदली। 15 मई की उस शुरुआती टिप्पणी को अगर हम 16 मई के औपचारिक स्पष्टीकरण के साथ रखकर देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। भारी पब्लिक रिएक्शन के बाद अगले ही दिन मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मीडिया ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के युवाओं पर गर्व है और वे उन्हें विकसित भारत के स्तंभ मानते हैं। पर तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी और इंटरनेट अपना काम कर चुका था। और ठीक इसी मोड़ पर एंट्री होती है अभिजीत दिप्के की। अभिजीत 30 साल के एक डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट और कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने युवाओं की इस हताशा को इंटरनेट एक्टिविज्म में बदलने का एक बेहतरीन मौका देखा। चूंकि वो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और पहले भी आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर चुके हैं, तो उन्होंने इस पूरी स्थिति को एक बिल्कुल नए और रचनात्मक नजरिए से देखा। तो सबसे अहम बात ये रही कि कैसे बस एक साधारण से ट्वीट ने इतना बड़ा रूप ले लिया। दीपिका ने इंटरनेट पर बस इतना पूछा, क्या होगा अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं? ये एक ऐसा ट्वीट था जिससे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसके साथ जुड़े एक सिंपल सी गूगल फॉर्म ने इस विवाद को एक ऐसे आंदोलन में बदल दिया जिससे लोग सीधे जुड़ सकते थे। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर हजारों लोगों ने उस फॉर्म को भरकर साइन अप कर लिया। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि ये नई नवेली डिजिटल पार्टी आखिर चाहती क्या है। तो आइए इनके व्यंग्यात्मक घोषणापत्र और बेरोजगारों की आवाज वाले हिस्से पर नजर डालते हैं। इस पार्टी ने खुद को बड़े ही मजेदार तरीके से डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी हैं। खुद को डिजिटली एक्टिव लेकिन बेरोजगार युवाओं की आवाज बताते हुए इस पार्टी ने इस पूरी बेतुकी स्थिति को खुले दिल से अपना लिया। उन्होंने तो अपना एक मस्कट भी बना लिया, एक कूल कॉकरोच जो सनग्लासेस पहने हुए। मतलब ये साफ तौर पर उन युवाओं को दर्शाता है जो सिस्टम से सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और हल्के फुल्के अंदाज में। पर इनके बारे में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है इनका घोषणापत्र। बाहर से देखने में ये भले ही मजाक लगे, लेकिन इसकी मांगें असल सामाजिक चिंताओं पर बहुत ही तीखा और सीधा वार करती हैं। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, पक्षपाती मीडिया के खिलाफ कार्रवाई, रिटायर हो चुके मुख्य न्यायाधीशों के लिए राज्यसभा सीटों पर रोक और राजनीतिक दल बदल के खिलाफ कड़े कदम। ये सब वो गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें आमतौर पर हमारी पारंपरिक राजनीति में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। खैर, अब इस कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रिया, विरोध और जवाबी आंदोलन। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि इंटरनेट कल्चर और हमारे असली राजनीतिक परिदृश्य ने इस वायरल मजाक को किस तरह से लिया।
अब क्योंकि हर लोकतंत्र को एक विपक्ष की जरूरत होती है, चाहे वो व्यंग्य ही क्यों ना हो, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोचन मारू ने एक प्रतिद्वंद्वी गुट ही लॉन्च कर दिया। इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कॉकरोचेस। इसका सीधा सा मकसद कॉकरोच जनता पार्टी के सामने एक विरोधी नैरेटिव पेश करना था। ये बात साबित करती है कि कैसे इंटरनेट पर भी लोकतांत्रिक ढांचा अपने आप आकार लेने लगता है। इस विपक्ष का तर्क बहुत ही निष्पक्ष और सॉलिड था। लोचन मारू के आंदोलन का कहना था कि देखिए, बेरोजगारी युवाओं का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसे यूं इंटरनेट कॉमेडी या मजाक में खो जाने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि इतने गंभीर विषय को हास्य के जरिए मामूली नहीं बनाना चाहिए। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो इस पूरी चर्चा में एक नया और जरूरी आयाम जोड़ता है। लेकिन बात सिर्फ आम जनता या इन्फ्लुएंसर्स तक नहीं रुकी। ये व्यंग्य बहुत जल्द असली राजनीति के मैदान में भी उतर गया। कई राजनेताओं ने भी इस पर रिएक्ट किया। जैसे सांसद कीर्ति आजाद ने कॉकरोच पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और बड़े ही हास्यपूर्ण अंदाज में पूछा कि भाई इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। पार्टी ने भी उसी मजेदार लहजे में पलटकर जवाब दिया कि आपकी 1983 की वर्ल्ड कप जीत इसके लिए काफी है। कुछ ऐसा ही कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ भी हुआ। वो भी इस वायरल ट्रेंड में शामिल हो गईं। उन्होंने सीजेपी की एक पोस्ट को रीपोस्ट किया और मजाक में कहा कि चूंकि वो एंटी नेशनल पार्टी की सदस्य हैं तो वो भी इस पार्टी में आना चाहेंगी। सीजेपी ने भी पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि लोकतंत्र को आप जैसे ही योद्धा की जरूरत है। ये देखना वाकई अद्भुत था कि कैसे मुख्यधारा के नेताओं ने भी इस डिजिटल नैरेटिव को अपना लिया। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। डिजिटल व्यंग्य आखिर आधुनिक राजनीतिक विमर्श को कैसे आकार देता है? कॉकरोच जनता पार्टी का रातों रात खड़ा होना महज कोई इंटरनेट का जोक नहीं है। ये अपने आप में केस स्टडी है। ये दिखाता है कि इंटरनेट के हास्य में कितनी ताकत है और कैसे इसका इस्तेमाल समाज की गहरी दरारों और युवाओं की हताशा को सामने लाने के लिए किया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले वक्त में भी डिजिटल व्यंग्य विरोध का सबसे असरदार तरीका बना रहेगा? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।